किसी तरीके का नशा हो, शराब का हो, चिट्टे का हो, अफीम का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी गुटखे का हो, एक साथ बंद करने से बहुत सारे फायदे होंगे आपको। फिजिकली आपको अच्छा लगने लग जाएगा। उठने पे बहुत सारी समस्याएं आती है। कई बार भ्रांतियाँ फैली हुई होती है कि जैसे हम नशा बंद करेंगे तो हमें हार्ट अटैक नहीं आ जाए या घबराहट नहीं हो, बेचैनी नहीं हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे शराब बंद करते हैं तो कुछ उसके विड्रॉल सिम्टम, लगातार काफ़ी समय से कोई भी चीज़ लेते हैं उसको हम सडनली बंद करते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम है, जो हमारे शरीर में जो जितने भी नुकसान हैं, वो साइन सिम्टम के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो शराब में एक सबसे मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम होता है, जैसे अपन सडनली शराब को बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, कई बार कानों से आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। यदि हम दवा लेते लेते यदि बंद करना चाहें तो शराब क्या कोई भी नशा हम बंद कर सकते हैं और सडनली बंद कर सकते हैं। भले आप 20-25 साल से कितने भी सालों से ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो हमारा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी इच्छा शक्ति, यदि 1% भी इच्छा शक्ति हमारे मन में है कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, तो हम बिल्कुल आसानी से, और बहुत ही अच्छी तरह की दवाइयाँ हैं, उनको लेके हम छोड़ सकते हैं। दवाई के साथ साथ ऐसे लक्षण नहीं आते। दवाई का इतना ही काम है, जो मेडिसिन हम अल्कोहल डिपेंडेंस में जो विड्रॉल सिम्टम नहीं आए। विड्रॉल सिम्टम का मतलब है जो नशा आप ले रहे हैं उस नशे को अपन सडनली बंद करें तो शरीर के अंदर जो उसके नुकसान हैं वो हमारे को दिखने लग जाते हैं। तो वो सिम्टम नहीं आएंगे जब हम दवाइयाँ ले लेंगे। और दवाइयाँ लेंगे तो नींद भी आने लग जाएगी, घबराहट भी नहीं होगी, बेचैनी भी नहीं होगी, कानों में आवाज़ें भी नहीं आएगी, डर भी नहीं लगेगा। हार्ट अटैक वाला ये तो हमारी माइथ्स हैं जो हमने बना रखे हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हमने किसी भी तरीके से, क्योंकि जब भी शराब को बंद करेंगे घबराहट, बेचैनी से महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। दवाइयों से हम छोड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हार्ट अटैक तो एक मोस्ट कॉमन शब्द है। यदि हम सडनली कोई भी चीज़ करें, जैसे एक एग्जांपल दो, यदि अपन 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अपन सडनली ब्रेक मारेंगे तो थोड़ा झटका लगेगा, ये स्वाभाविक है। हम 10-15 सालों से, 5-6 साल से कोई नशा कर रहे हैं तो उसको सडनली बंद करेंगे तो कुछ ना कुछ शरीर में जो हरकतें होंगी, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम नशा बंद कर देंगे हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डेडिकेशन ज़रूरी है। दवाइयाँ, जितना रोल दवाइयों का है उससे ज़्यादा रोल इच्छा शक्ति का ज़्यादा रोल है। मेरे मन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं नशा वाकई छोड़ना चाहता हूँ। तो यदि मेरे मन में है नशा छोड़ने का तो वाकई हम नशा छोड़ सकते हैं और किसी भी चीज़ का छोड़ सकते हैं। सर उसकी भी दवा है। तंबाकू जैसे हम बंद करते हैं तो एक सबसे जो तंबाकू का एक जो मेन जो विड्रॉल सिम्टम है वो क्रेविंग मतलब अंदर से इच्छा होने लग जाती है कि यार मैं पी लूँ। जैसे हम चाय पी के हटते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पी लूँ, जैसे हम खाना खाते हैं तो मुझे लगता है पी लूँ, कि अंदर जो क्रेविंग, जो उसकी डिपेंडेंस हो जाती है, फिजिकल डिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, वो फिर शरीर डिमांड करने लग जाता है उसकी कि मुझे, कि वो चाहिए ही चाहिए। इसको हम 2 तरीके से छोड़ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो आप बिल्कुल शट डाउन कर दो, बिल्कुल कट ऑफ कर दो कि मुझे पीनी नहीं। तो शुरुआत के 7 से लेकर 10 दिन तक वो क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तंबाकू में एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है छोड़ने का, कि आप में ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते कि जो आप सहन नहीं कर सको। जैसे हार्ट अटैक है, आप जो माइथ्स जो बने हुए हैं, या घबराहट, बेचैनी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ चिड़चिड़ापन होता है हल्का सा, और अंदर से इच्छा होती है कि मैं ले लूँ, वही वापस ले लूँ, वही वापस ले लूँ। तो यदि आप उसको खुद रोक सकते हो तो बहुत ही अच्छा। अदरवाइज इसको रोकने के लिए, क्रेविंग को रोकने के लिए और चिड़चिड़ेपन को रोकने के लिए दवाइयाँ हैं। हमारे टीसीसी के अंदर CMHO साहब ने वो दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध करवा रखी हैं प्रशासन की तरफ से, वो हमारे वहाँ उपलब्ध है, मरीजों को हम देते हैं। और कुछ एक ड्रग्स भी आजकल काफ़ी एडवांस ड्रग्स हैं, उनका यूज़ करेंगे तो क्रेविंग नहीं होती। वो चीज़ें सही हैं आपकी। कई बार क्या होती है, हमारी इच्छा शक्ति कम होती है, हमको लगता है कि यार कि मैं छोड़ पाऊँगा या नहीं छोड़ पाऊँगा, तो कई एडवाइस करते हैं कि आप यदि पूरी तरीके से आप नहीं छोड़ पाते हो तो इसकी आप डोज आदि करो। डोज आदि करना भी एक तरीका है, पर बेस्ट तरीका ये है कि हम बिल्कुल उसको एक साथ बंद करें। एक साथ बंद करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। फिजिकली आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो जल्दी शरीर से बाहर निकल जाएंगे। सारा कुछ है बॉडी के अंदर से वाश आउट होने में उसको मिनिमम 21 दिन लगते हैं टोबैको को। सबसे अलग अलग नशे के अलग अलग है। जैसे अपन तंबाकू की बात करें, सिगरेट की बात करें, तो अपन मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फेफड़ों पे ज़्यादा नुकसान होता है, क्यों धुआं सीधा हो ही जाता है। शराब की बात करें तो शराब का सबसे ज़्यादा नुकसान लीवर के ऊपर है। और जो अपन ये आजकल जो पोस्त चिट्टा ये जो चल रहा है, चिट्टे का सबसे बड़ा नुकसान है मानसिक स्वास्थ्य पे। बाकी सारे नशे सबसे पहले शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और चिट्टा स्मोक वो सबसे पहले न्यूरॉन को कब्जे में लेता है, सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल में करता है। तो इसलिए उसको हम नशा न मानते हुए उसको खुद को ख़त्म करने का एक तरीका है चिट्टा। तो वैसे तो सारे अंग इसमें प्रभावित होते हैं, पर अलग अलग तरीक़ों से। जैसे पोस्ट की बात करें या मेडिकल नशे की बात करें तो उसमें आँख के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट वो डालती है, आँतों में वो चिपकने लग जाता है धीरे 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 धीरे। तो शारीरिक फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी उसमें
हमारी प्रभावित होती है, भले आप किसी तरीके का नशा हो, शराब का हो, चिट्टे का हो, अफीम का हो, सिगरेट का हो।